हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो यार आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, खूब पैसे कमाओ और अपना खूब सारा नाम कमाओ। आज का हमारा टॉपिक है वेयर टू इन्वेस्ट मनी, यानी कि हम अपने पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि आखिर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। आप अपने पैसे को बैंक में भी रख सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक, या फिर आप अपने इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। आप सबको यहाँ से कई रीजन हो सकता है कि महंगाई की वजह से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि अभी के समय में इंडिया में खास करके हर साल 10% महंगाई बढ़ रहा है और काफी तेजी से ही वो महंगाई बढ़ता जा रहा है, मतलब अप जा रहा है महंगाई। तो हम चाहते हैं कि हम अपने पैसे को एक अच्छे खासे इन्वेस्ट के जगह पे, मतलब अच्छे खासे जगह पे मुझे इन्वेस्ट करें, जहां से मुझे आने वाले समय में मुझे काफी अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट मुझे देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे रखा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे रखा है। अब देखिए, रियल एस्टेट क्या होता है कि जमीन खरीदना होता है रियल एस्टेट का मतलब। अब जमीन खरीदने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी जमीन ले सकते हैं। देखिए, जमीन खरीदने के लिए आपको एक अच्छा खासा वहां पे लोकेशन फाइंड करना होता है। यहाँ पे आपको लोकेशन मांगता है कि आपको रियल एस्टेट में पैसे को आपको इन्वेस्ट करने के लिए। आप चाहते हैं तो अपने जमीन को किसी भी जगह पे खरीद सकते हैं, लेकिन कि क्या होता है कि जब ये मुझे बेचने अगर खोजेंगे तो मुझे वहां से सही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ से सही पैसे नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे रियल एस्टेट में खास करके लोकेशन एक चूज किया जाता है, यानी कि लोकेशन वहाँ पे देखा जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप अपने कोई जमीन अभी के समय में खरीद रहे हैं, तो अगर आप एक खरीद लिए सुनसान जगह पे, इमेजिन कीजिए, खरीद नहीं, इमेजिन कीजिए मैं यहाँ पे कोई सुनसान जगह पे मैं अपना जमीन खरीद ले रहा हूँ और एक जगह खरीद रहा हूँ जो कि मार्केट एरिया पे। तो जो मैं मार्केट एरिया में खरीद रहा हूँ वो अगर मैं उसे बेचना भी चाहूँ तो मुझे वहाँ से एक अच्छा खासा भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं वहाँ से अगर 10 लाख रुपये में वहाँ पे जमीन ले रहा हूँ तो मुझे वही 1 से 2 दिन के अंदर मुझे वहाँ से 5 लाख रुपये का मुझे मुनाफा दिया जाएगा। लेकिन कि वही अगर मैं वहाँ पे सुनसान एरिया पे जाकर के अगर मैं कोई जमीन ले लेता तो मुझे वहाँ से और मैं घाटा में ही चला जाऊँगा, मुझे वहाँ से कोई अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए रियल एस्टेट में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे आपको सबसे पहले एक लोकेशन फाइंड करना होता है कि किस जगह पे मैं वहाँ पे जमीन ले रहा हूँ। या तो आप एक चीज मान लीजिए कि मैं अभी जो जमीन ले रहा हूँ उसका आने वाले 5 से 10 सालों में वहाँ पे मुझे दोगुना से तिगुना मुझे वहाँ पे फायदा दिया जाएगा उस जमीन के माध्यम से। तो आप वहाँ से अपने पैसे को रियल एस्टेट में उस जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आखिर लोकेशन की वजह से ही जमीन का वैल्यू जो कि वो इंक्रीज होता है और काफी वो डिक्रीज भी होता है। तो जमीन खरीदने से पहले आपको लोकेशन को फाइंड करना होता है। दूसरा बात कर लेते हैं जो कि पैसे को इन्वेस्ट करने का जगह होता है, वो होता है एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, देखिए क्या होता है ना कि एफडी जो अभी के समय में हर बैंक कर रहा है, और एफडी में जो नॉर्मली तरीके से जो इंटरेस्ट जो मिला जाता है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट यहाँ पे होता है वो होता है 6 से 7% तक हमें यहाँ से एफडी में इंटरेस्ट दिया जाता है। देखिए 6 से 7% जो इंटरेस्ट होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कंपाउंडिंग के तौर पे दिया जाता है। और अगर आप कंपाउंडिंग का पावर समझते हैं, पावर ऑफ अगर आपको कंपाउंडिंग आता है, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने पैसे को एक सही जगह पे वहां से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से आप अच्छा खासा भी पैसे वहां से आप कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से फिक्स्ड डिपॉजिट में मुझे यहाँ से 7% का ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है और मैं यहाँ पे अपने पैसे को एफडी कर रहा हूँ 10,000 रुपये, जो कि मुझे दिया जा रहा है 7% के हिसाब से। तो 60/100 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10,000, यानी कि 700 रुपये मुझे यहाँ से मिल जा रहा है, जो कि मुझे मिल रहा है 1 साल में। अब क्या होता है कि यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा अगले साल में वो मुझे इस 10,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। 10,000 में आपका जो वो 700 यहाँ पर जुट जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपको टोटल 10,700 के तौर पे आपको यहाँ पे फिर से दूसरे साल में यहाँ पे आपको 7% के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इतना, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आपको यहाँ पे बढ़ करके मिलेगा। और फिर से जब आपको यहाँ पे तीसरा साल में जब इंटरेस्ट दिया जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पे 10,700 में से 749 यहाँ पे आपको, मतलब जो भी जोड़ करके आएगा उतने यहाँ पे आपको उस हिसाब से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिया जाता है, प्रॉफिट पे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मतलब मैं यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर मुझे ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज पे मुझे यहाँ पे ब्याज दिया जाता है। ये होता है एफडी का पावर, यानी कि कंपाउंडिंग का पावर यहाँ पे ये होता है। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, एसएसवाई। आखिर एसएसवाई क्या है? तीसरा पॉइंट में है
SSY जो कि है इसका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि SSY का है एक फुल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये खास तौर पे बनाया गया है हम नहीं, छोटी बच्चियों के लिए, यानी कि जो लड़कियां हैं उसके लिए खास तौर पे यहाँ पे हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से यहाँ पे SSY का जो है ये लागू किया गया है। तो यहाँ पे आप अपने पैसों को यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बेटी या फिर अपने बहन के नाम पे। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है, यानी कि अभी जो इंटरेस्ट का रेट अभी यहाँ पे चल रहा है वो है 8 से 9% यहाँ पे आपको SSY में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये SSY है। चौथे के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है गोल्ड। देखिए गोल्ड मतलब होता है सोना, आप सबको पता ही होगा। तो आप यहाँ पे गोल्ड सीधे तरीके से आप मार्केट में भी जाकर के परचेज कर सकते हैं, जो कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है। बट यहाँ पे हो जाता है कि एक आपको यहाँ से डिजिटली के माध्यम से भी आप यहाँ पे अपने गोल्ड को खरीद सकते हैं। आप ग्रो ऐप में चले जाइए या फिर आप एंजल ब्रोकिंग ऐप में चले जाइए, आप वहाँ से जाकर अपने गोल्ड को खरीद सकते हैं और अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, गोल्ड में भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब अगला बात कर लेते हैं SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो फिर आप सारा मतलब कि आप ना कंपाउंडिंग का पावर ही समझ जाइएगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे होता है SIP के मतलब में, और यहाँ पे बोला जाता है इसे म्यूचुअल फंड। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और यहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड में भी इसे बोल सकते हैं। अब देखिए SIP बड़ी बड़ी कंपनियां अभी के समय में कर रही है, जो कि आपको ग्रुप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। SIP को आप मिनिमम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। मिनिमम आप SIP को 500 रुपये से आप यहाँ पे इसे शुरू कर सकते हैं। SIP को आप मिनिमम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए भी इसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि SIP अगर आप कर रहे हैं तो इसे आप जितना लंबा समय के लिए आप यहाँ पे रखिएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई कंपनी अभी SIP अगर कंपनी दे रही है जो कि वो है लगभग 12 से 15% तक का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है SIP में। और यहाँ पे भी वही चीज़ जुड़ता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, यानी कि अगर आप अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 रुपये भी अगर आप महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए अगर आप रख रहे हैं ना, तो फिर आप आने वाले समय में एक अच्छा खासा वहाँ पे आपको पैसा वहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, जो कि आपका एक इमरजेंसी फंड के तौर पर काम करेगा। मैं SIP के लिए एक नई सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। इसमें तो उतना थोड़ा पॉसिबल है नहीं जो कि मैं आपको यहाँ पे उतना एक्सप्लेन कर पाऊँ SIP के माध्यम में इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको 12 से 15% के यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 500 रुपये भी कर रहा हूँ 1 साल के लिए, और यहाँ पे मुझे 12 मतलब कि 1 साल के लिए मैं कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे 12% का मिल रहा है। तो 1 साल में मेरा हो जा रहा है यहाँ पे 6000 रुपया, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है 12% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मेरा हो जाएगा 12 छक कितना हो जाता है 72, 720 रुपये मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि मेरे यहाँ पे 720 रुपये 1 साल में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिया जा रहा है। और अगर आप इसे 500 रुपये मतलब मैंने यहाँ पे 1 साल के लिए लिया है, और अगर आप इसे 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, इसे आप अपने अनुसार में इसे आप अपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अपने अनुसार में, यानी कि आपकी कमाई जिस तरह से हो रही उस तरह से आप अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को भी आप अपने इसे इंक्रीज या फिर आप अपने इसे कमाई के अनुसार में इसे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे होती है SIP का मेन पावर। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, शेयर मार्केट, जो कि है 6ठा पॉइंट में आता है। शेयर मार्केट है अगला पॉइंट में 6ठा। देखिए मैं क्या मानता हूं ना कि शेयर मार्केट अगर आपको अच्छा खासा आता है, शेयर मार्केट के बारे में अगर पूरी जानकारी है तो ही आप इसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे उतना अच्छा खासा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि शेयर मार्केट देखिए काफ़ी रिस्की भी है
और जो नहीं जानता उसके लिए काफ़ी रिस्की भी, और अगर जो जानता है उसके लिए तो ये चुटकियों का खेल है। इसमें तो आप पैसे इन्वेस्ट करके रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, या फिर आप रातों रात इसमें रोड पे भी आ सकते हैं। अगर आपको शेयर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो ही आप इसमें पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा इसमें नहीं कीजिए। शेयर के बारे में अच्छा से पूरा सीखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही इसमें आप पैसे को अपना इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थी हमारी कुछ आज की इन्वेस्टमेंट वीडियो कि अपने पैसे को किस तरीके से हम और किस जगह पे इन्वेस्ट करें। हाँ, बल्कि वो चीज़ आप लीजिए जो कि आपको पता है कि आने वाले समय में मुझे ये प्रॉफिट देगा। मतलब जो मैं अभी दाम लगा रहा हूँ वो आने वाले समय में मुझे वहाँ से 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये बढ़ करके ही मिलेगा। उस जगह पे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे वहाँ से पैसे वहाँ पे मैं कमा सकूँ। ये होता है पैसिव इनकम। वेल, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।